अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ होगा तो जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनानी चाहती है। जो है मतदान नहीं करने दिया गया, क्या ये बेईमानी नहीं है? जबरदस्ती की गई, क्या ये बेईमानी नहीं है? जब तक माननीय अखिलेश यादव जी बिहार नहीं पहुंचे थे तब तक चुनाव एनडीए गठबंधन के पक्ष में नहीं था। अखिलेश यादव जाते हैं तो 2-4 लाख की भीड़ उनको देखने के लिए दौड़ पड़ती है। लोग पैसे से भीड़ नहीं ला पाते हैं। एनडीए गठबंधन के ही प्रत्याशी 14 तारीख को चुनाव जीतेंगे और साथ साथ में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है, जिनके बिहार चुनाव की पृष्ठभूमि को क्या देख रहे हैं, किसकी सरकार आ रही वहाँ पे। देखिए, बिहार चुनाव में जो है अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ होगा तो जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनानी चाहती है। जो है और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जब तक माननीय अखिलेश यादव जी बिहार नहीं पहुंचे थे तब तक चुनाव एनडीए गठबंधन के पक्ष में नहीं था। लेकिन जिस दिन से माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीए के नेता माननीय अखिलेश यादव जी बिहार गए, उस दिन से चुनाव का माहौल अलग ही कुछ हो गया और एक लहर है एनडीए गठबंधन के पक्ष में और एनडीए गठबंधन के ही प्रत्याशी 14 तारीख को चुनाव जीतेंगे और साथ साथ में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने निष्पक्ष की बात की, बेईमानी की बात की, यानी कि आपको भी अभी भी अंदेशा है कि बिहार में निष्पक्षता से चुनाव नहीं हुआ है? हम भी ये नहीं कह रहे हैं। आप ही सबके द्वारा दिखाया गया है कि वीवीपैट की जो पर्ची होती है वो कूड़ेदान में पड़ी हुई मिली है। जो है तमाम पहले चरण का मतदान में देख रहा था, जो है बाकायदा आप ही के लोगों ने दिखाया, मीडिया साथियों ने दिखाया कि बिहार में जो पोलिंग बूथ नदी के उस पार पड़ रहे थे, जहां सरकारी बोर्ड लगे हुए थे, वहां सरकारी बोर्ड बंद करा दिया गया, सरकारी नाव से उस पार जाने नहीं दिया और मतदान करने से लोगों को रोका गया। जनता सड़क पे आई। क्या ये बेईमानी नहीं है? जनता को अगर मतदान नहीं करने दिया गया, 7 करोड़ 69 लाख वोट थे बिहार के अंदर। जो है 69 लाख वोट काट दिए गए। किसके वोट काटे गए? ये जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के वोट थे, जो है उन वोटों को 69 लाख वोटों को काट दिया गया। वहां 7,69,000 मतदाता थे, जिसमें 69 लाख वोटों को काट दिया गया बिहार में। क्या ये बेईमानी नहीं है? मतदान नहीं करने दिया गया, क्या ये बेईमानी नहीं है? जबरदस्ती की गई, क्या ये बेईमानी नहीं है? फर्जी तरीके से जो है लोगों को रोका गया, जो अधिकार नहीं है। जो है चुनाव आयोग ने कहा था कि जो है पुलिस वाले आईडी नहीं चेक करेंगे, पुलिस वाले आईडी चेक कर रहे थे। क्या ये बेईमानी नहीं है? क्या ये निष्पक्ष मतदान इसको मान रहे हैं? निष्पक्ष मतदान वो होता कि मतदान करने वालों को रोका न जाता, लोकतंत्र की हत्या न की जाती, मतदान करने दिया जाता और साथ साथ में जनता जनार्दन जिसको चाहती उसको जो है मुख्यमंत्री बनाती, जनता जिसके पक्ष में चाहती उसके पक्ष में मतदान करती। वो जो है निष्पक्ष चुनाव कहा जाता। मतलब आप इस बात को साफ तौर से कह सकते हैं कि बिहार में निष्पक्षता का चुनाव नहीं हुआ है? बिल्कुल कह सकता हूं। जो मैंने देखा है, जो सोशल मीडिया पे हमने देखा, जो टीवी पर देखा कि वीवीपैट की पर्ची कहां से मिल रही है। अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो बाहर वीवीपैट की पर्ची कैसे मिलती? वीवीपैट की पर्ची तो अगर जरूरत पड़ने पे उसकी काउंटिंग की जाती है और वो बाहर मिल रही है। ईवीएम मशीन के बारे में तमाम चर्चाएं हुई, क्या आपने नहीं देखा? आप ही लोगों ने दिखाया, तब हम लोगों ने देखा। तो इससे जाहिर सी बात है, कहा जा सकता है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। और निष्पक्ष चुनाव हुआ होगा तो आप जान लीजिए कि 14 तारीख को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में निश्चित ही बनेगी। चुनावी सर्वे और एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात की जाए तो तमाम जो रुझान आ रहे हैं एनडीए की बढ़त दिखाए जा रहे हैं, इसको किस रूप में देखते हैं? इसको हम इसी रूप में देखते हैं। अभी 2024 का चुनाव गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2024 के चुनाव में जितना भी सर्वे आ रहा था, जितने भी एग्जिट पोल थे, हमें 3 और 5 की संख्या में हमें सीटें दी जा रही थी। 3 और 5 दी जा रही थी और हमने उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ 43 सीटें जीतकर हमने सारे एग्जिट पोल को झूठा बताया था। और वही सवाल इस बात की कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। अभी तक चुनाव आयोग ये आंकड़ा नहीं पेश कर पाया कि कितने महिला, कितने पुरुष लोगों ने मतदान किया है। और एग्जिट पोल बताने लगा कि हाँ, कौन बढ़त बना रहा है, कहां से बढ़त बना रहा है। एग्जिट पोल बता रहा है उत्तर प्रदेश में हमको 3 और 5 सीटें दी जा रही थी, हम 43 सीटें जीत रहे थे। कहां था एग्जिट पोल उस समय जब हमको 3 और 5 दे रहा था? इसलिए एग्जिट पोल बिल्कुल सरासर झूठा है। बिहार में अखिलेश यादव ने भी खूब कैंपेनिंग किया तेजस्वी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में योगी आदित्यनाथ ने भी खूब कैंपेनिंग किया। इस रूप को कैसे देखते हैं? चूंकि योगी आदित्यनाथ ने तमाम उन धार्मिक एजेंडों की भी बात की है और राम मंदिर मुद्दा को लेकर भी बात किया है, तो वोटों को रुझान आप किस स्थिति में देख सकते हैं?
देखिए ऐसा है, आपने देखा होगा और पूछ लीजिएगा, जहां आपने ना देखा हो वहां पूछ लीजिएगा कि अखिलेश यादव जाते हैं तो 2-4 लाख की भीड़ उनको देखने के लिए दौड़ पड़ती है। लोग पैसे से भीड़ नहीं ला पाते हैं। और जहां तक रही अखिलेश यादव जी और अगर बीजेपी नेताओं की बात करेंगे, हम इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। हमारे महानायक, हमारे नेता, हमारे गार्जियन माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा दिल दिखाया है कि हम बिहार में एक सीट पे नहीं लड़े। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी ने 20 स्टार प्रचारक बनाए और 20 स्टार प्रचारक बनाने के बाद बिहार भेजा और माननीय अखिलेश यादव ने धुआंधार जनसभाएं की जो है, और हम एक सीट पर नहीं लड़े। इसलिए नहीं लड़े, इंडिया गठबंधन के एक सीट पे, वहां पे जो है इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम एक सीट नहीं लड़े। समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं लड़ा, लेकिन तेजस्वी यादव की एक निष्पक्ष सरकार बनाने के लिए, एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाने के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के युवाओं को नौकरी देने के लिए हमने सारी चीज को हमारे नेता ने कुर्बान करते हुए माननीय तेजस्वी यादव के पक्ष में प्रचार प्रसार किया। होगी कि फायर ब्रांड स्पीच काम नहीं की क्या बिहार में? बिहार में देखिए ऐसा है, लोग हिंदू मुस्लिम का मुद्दा सुन के, लोग मस्जिद मंदिर का मुद्दा सुन के जो है, ये लोग अब उड़ चुके हैं। अब किसी के पास ये नहीं रह गया है कि नहीं मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान बीजेपी वालों के पास है क्या? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मस्जिद मंदिर। अरे लोग चाहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए। एक बड़ा अहम सवाल हो जाता है, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता क्यों वोट दे? क्या उन्होंने ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है और क्या लोगों के अंदर ये विश्वास है? तेजस्वी यादव ने सरकार में रहते हुए सरकार से प्रयास करके 5 लाख लोगों को रोजगार दिया और तेजस्वी यादव ने जो है वादा किया है कि हम हर घर को रोजगार देंगे, हर महिला के खाते में पैसा भेजेंगे। और ये वहां की जनता और लोग ये जान चुके हैं कि तेजस्वी जो कहेंगे वो करेंगे। 5 लाख लोगों को अगर किसी ने नौकरी दिलाने का काम किया तो वो तेजस्वी यादव ने सरकार में रहते हुए उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए 5 लाख लोगों को नौकरी दिलाया। और साथ साथ में तमाम चीजों का उन्होंने जो वादा किया है वो पूरा होगा। बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा 10 साल के बच्चे ने कि हमारे पापा जब जाते हैं कहीं नौकरी करने के लिए दिल्ली बम्बई तो लोग हमें बिहारी बिहारी कह के पुकारते हैं। हमें कारखाना चाहिए, यहाँ हमें 4-6 कंपनियां चाहिए, फैक्ट्रियां चाहिए, जिससे बिहार के लोग यहाँ रोजगार पा सके। यही हमारे तेजस्वी यादव ने कहा है कि बनाओ बिहार में सरकार, हम कल कारखाने लगाएंगे, कंपनियां लगाएंगे और बिहार के लोगों को रोजगार बिहार में देंगे, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए बिहार की जनता वोट दे रही है। क्रेडिट तो नीतीश जी लेते हैं ना। नीतीश जी कैसे लेंगे? जब दबाव बनाया था तेजस्वी यादव ने, अपने सभाओं में कहा था, जनसभाओं में कहा था कि 5 लाख लोगों को नौकरियां देने की बात कौन कर रहा था? तेजस्वी यादव कर रहे थे, नीतीश जी नहीं कर रहे थे। और तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था और नतीजा ये निकला जो है कि 5 लाख लोगों को नौकरियां दिया गया। और तेजस्वी यादव जी जब उस सरकार से हटे तो 5 लोगों को नौकरियां नहीं मिली। ये थे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रईस अहमद, जिन्होंने बिहार चुनाव को लेकर बिहार के एग्जिट पोल पर कई सारे अहम आरोप लगाए और चुनाव आयोग पर भी कहीं न कहीं ये निशाना साधा है कि निष्पक्षता पूर्वक चुनाव नहीं हुआ है। अगर निष्पक्षता पूर्वक चुनाव होता है तो तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रानू के साथ टीके त्रिपाठी, सैम टीवी, ट्विटर, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।